तोशाखाना केस में बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। मुलजमान का सेहत जुर्म से इनकार। चार्जशीट के मुताबिक बानी चेयरमैन और बुशरा बीबी को 108 तहाइफ मिले। मुलजमान ने 58 कीमती तोहफे खुद रखे। इंतहाई कम रकम के एवज सऊदीया से मिलने वाला ज्वेलरी सेट तोशाखाना में जमा न कराया। मुलजमान ने इख्तियारात का इस्तेमाल करके तहाइफ की मनपसंद कीमत लगवाई। दोनों ने कौमी खजाने को 1573 मिलियन रुपए का नुकसान पहुंचाया। नैब बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 20 गवाह पेश करेगा। तोहफे का प्राइवेट तौर पर तखमीना लगाने वाला सुहेब अब्बासी बतौर वादा माफ गवाह पेश होंगे। साबिक वज़ीर आज़म के मिलिट्री सेक्रेटरी और डेप्टी MSB गवाहान में शामिल। डेप्टी काउंसलेट जनरल दुबई रहीमुल्ला, तोशाखाना के सेक्शन अफसरान भी गवाही देंगे। PM ऑफिस के असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रोटोकॉल जाहिद सरफराज भी नैब के गवाह। उधर बानी पीटीआई ने कहा, मेरे खिलाफ एक ऑफिस बॉय को गवाह बनाया गया। क्या मैं ऑफिस बॉय के जरिए अरबों रुपए। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं? पेशावर हाईकोर्ट से कल फैसला आने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ के वकला के दलाइल मुकम्मल। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास इंतखाबी निशान रोकने और इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने का कोई इख्तियार नहीं है। जस्टिस अरशद अली ने इस्तफसार किया कि आप बल्ले का निशान ही क्यों मांग रहे हैं। अली जफर ने कहा कि सियासी जमात के पास इख्तियार है कि वही निशान मांगे जिस पर पहले इलेक्शन लड़ा हो। इंतखाबी निशान वापसी पार्टी को तहलील करने के मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मुख्तलिफ फैसलों और कवानीन के हवाले पेश किए। सिकंदर मोमन ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने एक बंदे को इलेक्शन कमिश्नर बनाकर इंतखाबात करवाए जो गैर आईनी है। जस्टिस एजाज अनवर ने इस्तफसार किया, क्या आपने नोटिस दिया? सिकंदर मोमन ने कहा कि 3 नोटिस दिए। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा, वो तो आपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात से पहले दिए। सिकंदर मोमन ने कहा कि नए शोकाज नोटिस की कोई जरूरत नहीं। उधर सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान का केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच में शामिल। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। हमारी सबमिशन अदालत से सिर्फ इतनी थी, मैंने रिक्वेस्ट की कि कल 10 की डेट है, अदालत कोई ऑर्डर करेगा तो उसकी कॉपी अगर हमें मिलेगी और हमारे हक में अगर है तो फिर उसको हम जमा कराएंगे और हमारे कैंडिडेट एबल हो जाएंगे कि वो अपने टिकट्स पार्टी के 12 तारीख तक जमा कर लेंगे, जो हमारे पास एक ही दिन बचेगा। उम्मीद है हमें बल्ले का इंतखाबी निशान मिलेगा। अदालत जो भी फैसला देगी हमें मंजूर होगा। फैसला हक में आया तो 12 जनवरी को उम्मीदवारों को टिकट देंगे। हमारे पास प्लान B भी मौजूद है। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू बोले, अदालतों से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता है, बल्ले का निशान ना मिला तो ये करप्शन का पेश खैमा साबित होगा। हमारा किसी जमात के साथ कोई इत्तेहाद नहीं है। सीट एडजस्टमेंट हो सकता है। हमारे कारकुन मुत्तफिक हैं, जिसको भी टिकट मिलेगा बाकी दस्तबरदार हो जाएंगे। MQM NA 242 शहबाज शरीफ के लिए छोड़ने के लिए तैयार। नून लीग और MQM के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का मामला तय। ज़राए के मुताबिक NA 242 की सूबाई नशिस्तों पर MQM के उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून कराची में कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 11 नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़ा करेगी। NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर किए जा चुके। शहबाज शरीफ के जल्द खालिद मकबूल से राब्ते का इम्कान। मुशावरत के बाद मुश्तरका एलामिया जारी होगा। MQM का बाज़ाब्ता तस्दीक करने से गुरेज। कहा 13 जनवरी तक सीट एडजस्टमेंट का हतमी फैसला होगा। उधर जहांगीर तरीन का आबाई हल्का ना छोड़ने का फैसला। नून लीग को लोधरा से इलेक्शन लड़ने का पैगाम भेज दिया। NA 155 से उकाब के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीग के सदीक बलोच मद्दे मुकाबिल। राना मशहूद की सरबराही में लीगी वफ्द की JUI के रहनुमाओं से मुज़ाकरात। सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत। बानी पीटीआई GHQ हमला केस में गिरफ्तार SHO थाना आरी बाजार के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा अदालत ने मुस्तरद कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश अडियाला जेल में करने का हुक्म। 9 मई के 12 मुकदमात ने बानी पीटीआई को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने फैसला सुना दिया। तफ्तीशी अफसरों को 11 जनवरी को तफ्तीश की पेशरफ रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। केस की समाअत दोबारा अडियाला जेल में होगी। वकील सफाई की तरफ से जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत।
तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। जज मोहम्मद बशीर ने फैसला सुना दिया। नैब हुकाम 11 जनवरी को तोशाखाना केस में 12 गवाहान पेश करेंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में फर्द जुर्म के लिए 17 जनवरी की तारीख मुकर्रर। शुएब शाही ने कहा कि जमानत के खौफ से 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तारी डाली जा रही है। लाडले शहनशाह को वापस लाकर मुकदमात खत्म किए गए, इसके बावजूद हम इलेक्शन जीतेंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में बड़ी पेशरफ्त। एहतसाब अदालत का शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, फरागोगी समेत 6 मुल्जिमान की जायदादें और बैंक अकाउंट मुंजमद, लग्जरी गाड़ियां जब्त करने का हुक्म। फरागोगी, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, जियाउल मुस्तफ़ा, नसीम इश्तिहारी करार, दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए। फरागोगी के नाम पर लाहौर में 5 और इस्लामाबाद में 4 कीमती जायदादें, DHA लाहौर में 4 और 10 मरला के प्लॉट्स, इस्लामाबाद में 140 और 200 किनाल की जमीन मुंतकिल की गई। करोड़ों रुपए मालियत के 22 गाड़ियां भी मलकियत में शामिल। मुल्की और गैर मुल्की करेंसी के 29 बैंक अकाउंट्स फरागोगी के नाम है। शहजाद अकबर का लाहौर में कमर्शियल प्लॉट भी मुंजमद करने का हुक्म। बानी पीटीआई का द इकोनॉमिस्ट में छपा आर्टिकल मसनूई जहानत AI के जरिए नहीं लिखा गया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। तर्जुमान ने कहा, द इकोनॉमिस्ट में छपा आर्टिकल बानी पीटीआई ने तहरीर किया है। द इकोनॉमिस्ट में छपे आर्टिकल पर हक़ाइक़ को दुरुस्त अंदाज में पेश नहीं किया जा रहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंगी ने कहा, मजमून बानी पीटीआई ने नहीं लिखा, AI से तैयार किया गया। अलीमा खान बोली, सोलंगी साहब को कोई बताए, बानी चेयरमैन 7 किताबें और कई 100 आर्टिकल लिख चुके। एक किताब यह है कि 8 मार्च 2022 से आज तक उनके साथ क्या हुआ। फवाद चौधरी ने कहा, कॉलम किसने लिखा मुझे कंफर्म नहीं, हो सकता है दौरान समाअत बानी पीटीआई ने अपने वकला को कॉलम के नोट्स दिए हों, यकीनन उन्होंने लिखवाया होगा। बानी चेयरमैन पीटीआई के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। बानी पीटीआई के कागजात किस बुनियाद पर मुस्तरद किए गए, जस्टिस तारक नदीम का इस्तफसार। बानी पीटीआई तोशाखाना में सजा याफ्ता और 5 साल के लिए नाअहल हैं। तजवीज़ कुनिंदा भी हल्के से नहीं। रिटर्निंग ऑफिसर का ट्राइब्यूनल को जवाब। वकील पीटीआई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शुमारियाती कोड में तजवीज़ कुनिंदा हल्के से ही है। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए, शुमारियाती कोड ही असल चीज़ है, इसके बाद तो मसला नहीं होना चाहिए। क्या तोशाखाना में सज़ा मुअत्तल हुई? वकील ने कहा, जिस इल्ज़ाम में सज़ा हुई वो जुर्म बनता ही नहीं। इल्ज़ाम किसी जुर्म का नहीं, तकनीकी गलती का है। इलेक्शन कमीशन किसी को नाअहल नहीं कर सकता। वकील के दलाइल मुकम्मल। ट्राइब्यूनल अपील पर कल फैसला सुनाएगा। कागजात नामजदगी पर आरोज के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर समाअत। NA 242 और NA 132 से शहबाज शरीफ पर आयद एतराज़ात खत्म। NA 71 से उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार के कागजात मंजूर। शहरियार आफरीदी, शानदाना गुलजार और आबिद शेर अली भी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। NA 15 मान सहरा में नवाज शरीफ पर एतराज़ात खत्म। अमार यासिर के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील खारिज। परवेज इलाही, कैसरा इलाही और मुनस इलाही की अपीलों पर फैसला महफूज। पेशावर हाई कोर्ट ने NA 15 से आजम सवाती की अपील पर फरीकैन से 11 जनवरी को रिकॉर्ड तलब कर दिया। फवाद चौधरी और मुराद सईद की कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें खारिज। एजाज चौधरी की कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज। रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला बरकरार। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का सुई में गैस पाइपलाइन बिछाने का वादा। मकामी अफराद को रोज़गार देने का ऐलान। साबिक सदर का डेरा बुगटी में जलसे से मुख्तसर टेलीफोनिक खिताब। इस धरती के और आपके मसाइल को समझता हूँ, आपकी गैस की फील्ड्स पर आपका हिस्सा दिलवाएंगे। पीपल्स पार्टी आपके तमाम मसाइल का हल निकालेगी। पीपल्स पार्टी की यही सोच और मंशूर है कि लोगों को रिलीफ पहुँचाएँ। मौसम की खराबी की वजह से आसिफ अली जरदारी जलसागाह ना पहुँच पाए। सरफराज बुगटी बोले, पीपल्स पार्टी विफाक की जमात है, हमारी जड़ें पूरे पाकिस्तान में हैं। चारों सूबों को कोई जोड़ता है तो वो पीपल्स पार्टी है। जागीरदाराना निज़ाम, सूद, करप्शन का खात्मा करेंगे। नौजवानों को रोजगार बिला सूद कर्जे मिलेंगे। मुस्तहिक खानदानों के लिए 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। मुल्क को गैर मुल्की कर्जों और गुलामी से निजात दिलाएंगे। जमात इस्लामी ने मंशूर का ऐलान कर दिया। मंशूर के मुताबिक
किसानों को सस्ते दामों बिजली, डीजल, खाद मिलेगी। बल्दियाती इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करेंगे। जुम्मे की छुट्टी बहाल करेंगे। कश्मीर और फलस्तीन की आज़ादी तरजीह होगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि इस वक्त मुल्क में अंग्रेज वडेरों, कब्जा माफिया और अदालतों में जुल्म का निज़ाम है। जमात इस्लामी मुल्क में एहतसाब का निज़ाम नाफिज करेगी। अगर अल्लाह ने मौका दिया तो सबसे पहले सूद का खात्मा करेंगे, VIP कल्चर का खात्मा करेंगे, मखलूत निज़ाम तालीम का खात्मा करेंगे। हम खातीन को विरासत में हिस्सा, उनके लिए अलग मार्केट्स बनाएंगे, बुढ़ापा अलाउंस देंगे, काश्तकारों को सहूलियात दी जाएंगी। तहरीक इंसाफ के कारकुनों का इस्लामाबाद में एहतजाज। टिकटों की तकसीम पर एतराज़ात। मुजाहिरीन का कहना है कि तहरीक इंसाफ के अंदर अब हमला हुआ है। पंजाब में जहांगीर तरीन और अलीम खान को मौका देने की कोशिश की जा रही है। किसी को तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं देंगे। अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान खुद करेंगे। मुजाहिरीन का बानी बचाओ तहरीक चलाने का ऐलान। शेर अफजल मरवत का PTI की टिकटों की तकसीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहते हैं पंजाब में जिस तरह वकला को टिकट मिले हैं, खैबर पख्तूनख्वा में उस तरह नहीं हुआ। काजी अनवर के खिदशात बजा हैं। बानी चेयरमैन को टिकटों के मामले से आगाह करूंगा। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत की केस में शिकायत कुनिंदगान को फरीक बनाने की हिदायत। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के वकील को तरमीम शुदा दरख्वास्त दायर करने की हिदायत। जस्टिस जमाल मंदखेल ने रिमार्क्स दिए, या तो काउंसिल में शिकायत इतनी ठोस और जामे हो कि जज बेंच ना बन सके, या फिर काउंसिल को बेबुनियाद शिकायत पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, मेरिट पर मुकदमा सुनने के बाद हुक्म इम्तनाई का जायजा लेंगे। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। फैजाबाद धरना कमीशन की तहकीकात में पेशरफ। तहरीक लबैक पाकिस्तान के ओहदेदारों को भी तलब करने का फैसला। रहनुमाओं को नोटिस जारी किए जाएंगे। साबिक चेयरमैन पैमरा अबसार आलम का बयान कलमबंद। धरना कमीशन डॉक्टर अख्तर अली शाह की सरबराही में काम कर रहा है। डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। जस्टिस अली बाकर नजवी ने इलेक्शन पब्लिक सर्वे पर पाबंदी खत्म कर दी। अदालत ने फरीकैन के जवाब की रोशनी में दरखास्त निपटार दी। रिमार्क्स दिए कि पैमरा ने जो नोटिस जारी किए हैं वो वापस लें। तलबा और सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। वज़ीर आला पंजाब ने बिला सूद इलेक्ट्रिक बाइक्स और रिक्शे देने का ऐलान कर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि तलबा को 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स बिला सूद और आसान शराइत पर मिलेंगी। 10,000 इलेक्ट्रिक रिक्शे भी दिए जाएंगे। खुसूसी अफराद को 2,000 इलेक्ट्रिक 3 व्हील्स बाइक्स देंगे। पंजाब में सरकारी सतह पर फ्यूल मोटरसाइकिल खरीदने पर पाबंदी लगा दी। सरकारी महकमे आइंदा सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक ही खरीद सकें। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया का सह-अफ्रीकी दिफाई ताउन इजलास में दिफाई शोबे में कामयाबियों पर भी तबादला ख्याल। इजलास में दिफाई ताउन, टेक्नोलॉजी और तहकीक व तरवीज में ताउन पर बातचीत। तकनीकी, मालियाती और इंसानी वसाइल के ताउन की अहमियत पर जोर। उभरते हुए सिक्योरिटी माहौल पर भी तबादला ख्याल। दिफाई पैदावार के शोबे में खुद कफालत के लिए ताउन बढ़ाने के अज़म का यादा। आइंदा सह-अफ्रीकी इजलास फरवरी में रियाज में मुनाकिद किया जाएगा।